इधर और कर दो नहीं तो। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। पूज्य पाद स्वामी की जय हो। हाँ, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। 7 नंबर मोहेन समृतम। मोहेन समृतम हो गया नहीं। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं मत्त पुमान पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। मोहेन समृतं ज्ञानं स्वभावं यथा मदन को द्रवै। मोह बुद्धि। अब मोहिनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। लेकिन कुंद कुंदाचार्य ने प्रवचन सार में मोह और क्षोभ 2 शब्द का प्रयोग किया है। मोह से दर्शन मोहिनी लेते हैं और क्षोभ से चारित्र मोहिनी लेते हैं। यहाँ मुख्य रूप से मोहिनी में मिथ्यात्व की चर्चा है। दर्शन मोहिनी का भेद मिथ्यात्व, मिथ्यात्व समय, मिथ्यात्व सम्यक्त, पर मुख्य तो मिथ्यात्व ही है। उसको दलन करेंगे मिथ्यात्व का तो उसके 3 टुकड़े होते, मतलब 3 प्रकार की पर्याय उसकी हो गई। प्रथमोपसम सम्यक्त रूपी यंत्र से उपमा दी। ऐसे यंत्र तो कोई नहीं है। प्रथमोपसम सम्यक्त रूपी जब परिणाम अंतर में होता है उस समय उसके सत्प्रभाव से मिथ्यात्व का खंडन होता है और मिथ्या समय मिथ्या सम्यक्त 3 उसके रूप हो जाते हैं। उसका उदाहरण दिया है, जैसे दाल दलते हैं, साबुत दाल था, दला, छिलका, चूरा और शुद्ध दाल। इसी तरह मिथ्यात्व का दलन हुआ तो उसके भी 3 भाग हो गए। तो मिथ्यात्व तो छिलका का प्रतीक मान लो, सम्यक मिथ्यात्व उसमें छिलका भी है और चूरा मतलब दाल भी है, दोनों है। सम्यक मिथ्यात्व हो गया और प्योर मतलब दाल के 2 भाग हुए हैं, शुद्ध छिलका रहित, वो हो गया सम्यक्त। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त, ये तीनों की तुलना उससे इस प्रकार करी है हमारे आचार्य ने। तो यहाँ मोहिनी से मिथ्यात्व ही लेंगे मुख्य रूप से। मोहेन समृतम ज्ञानम, मिथ्या दृष्टि का ज्ञान। ज्ञान भी मिथ्या है। ज्ञान अपने आप में ना मिथ्या होता है ना सम्यक होता है। ये सफ़ेद रोशनी मान लो बल्ब की है, उस पर हरा कागज़ डाल दिए तो हरी रोशनी आएगी, काला डाल दिए तो काली ऐसी रोशनी आएगी। बस इसी तरह से ज्ञान तो ज्ञान ही है। अब मिथ्यात्व का साहचर्य मिलता है तो उस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह देते हैं। मिथ्यात्व हट गया, सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक ज्ञान हो गया। और तीसरे गुण स्थान में ना पूर्णतः मिथ्यात्व परिणाम है ना पूर्णतः सम्यक, तो सम्यक मिथ्यात्व हो गया। ऐसा ज्ञान तो ज्ञान है, जानने देखने का काम करेगा। अब पर निमित्त से उसमें जैसा परिणमन हुआ ऐसा मानना पड़ेगा। तो मोह से ढका हुआ ज्ञान अर्थात मिथ्यात्व सहित ज्ञान स्वभावम लभते नहीं। स्वभाव अर्थात रत्नत्रय रूप परिणमन जो हमारा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। स्वभाव से नैसर्गिक स्वाभाविक परिणमन, क्षायिक सम्यक्त को यहाँ मुख्य रूप से लेंगे, क्योंकि दर्शन मोहिनी का जब तक अस्तित्व है, सत्ता में है, तब तक ज्ञान क्षायिक ज्ञान नहीं कहलाएगा। क्षायिक का मतलब सत्ता से ही मिथ्यात्व का हनन कर देना, हटा देना, उसको समूल निष्कासन। जब मिथ्यात्व का हो जाता है तो क्षायिक समर्शन होता है।
स्वभाव से मुख्यतः क्षायिक सम्यसन लेंगे। वैसे तो प्रथमोपशम सम्यक्त हो, द्वितीयोपशम सम्यक्त हो या चौपशम सम्यक्त हो, तीनों ही सम्यक दर्शन को व्यवहारने की भूमिका में स्वभाव कह सकते, क्योंकि स्वभाव तो वही अपने मिथ्या तो हट गया। देवसात गुरु के प्रति श्रद्धा है, ठीक है, चल मलिन अगाढ़ दोष होता है, लेकिन सम्यक दर्शन का जो कार्य है श्रद्धा वो तो रहेगा ही रहेगा। अब वो तो इतना है कि अब कोई प्रतिमा स्वयं बनाई है तो कह देता मैंने बनाई है प्रतिमा, मैंने विराजमान करी है, परिचय दे देते हैं। उसके प्रति गहरा आदि लगा हो गया तो मिथ्यात्व ही हो जाएगा, पर्याय बुद्धि हो जाएगी। लेकिन भूमिका कोई ऐसी आई, कथन आया तो उपचरित न से आप उपचार से तो कहेंगे भाई ये मेरा पति है, ये मेरे पिताजी है, मेरा पुत्र है। ये तो अपने उपचरित व्यवहारने का विषय यदि मानते हुए कथन कर रहे हैं तो सम्यसन में कोई दोष नहीं आता। ऐसा नए विभाग से कथन चल रहा है तो वो सम्यक दृष्टि ही कहलाएगा, क्योंकि नए वक्षा से जैसा वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है वैसा ही प्रतिपादन कर रहा है, वैसा ही श्रद्धान भी है उसका। स्वभाव में तीनों सम्यक लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो क्षायिक सम्यसन आएगा और व्यवहारने से चौपशम सम्यक्त हो या उपशम हो, वो दोनों ही में बुद्धि समीचीन रहती है, ज्ञान समीचीन रहता है। ज्ञान भी सम्यक ज्ञान रहेगा। कोई भी सम्यक दृष्टि हो, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि हो, द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि हो, उसको सम्यक दृष्टि कह रहे तो ज्ञान भी उसका सम्यक ज्ञान ही है। मत्तपुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई, उन्मत्त हो जाता है जीव। मोह बुद्धि जब साथ में रहती है ना, मोहिनी कर्म के उदय से जीव की परिणति उन्मत्त, जैसे कि शराब पी ली, नशा चढ़ जाता है, फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। हे उपादेय कर्तव्य कर्तव्य का भान उसको नहीं रहता है। इन्होंने उदाहरण दिया कोदो के धान का। कोदो का एक धान होता है चावल, कोदो का चावल, तो उसमें हल्की हल्की हल्का का नशा रहता है। आपके यहाँ एक क्या मिलता है, अफीम उससे तैयार होता है ना, अफीम से वो कौन सा, पोस्ता दाना। हाँ, पोस्ता दाना भी मादक है। इतना मादक नहीं कि आपको दम से बुद्धि खराब कर दे, नष्ट कर दे, लेकिन हल्का हल्का, हाँ खसखस बोलते हैं उसको। तो खाने लायक नहीं है क्यों? नहीं, ऐसे आप लोगों के लिए कोई ये नहीं है, व्रती त्यागों को नहीं लेना चाहिए। लेते शुद्ध है वो तो, लेकिन व्रती त्यागी को नहीं लेना चाहिए कि उसमें हल्का मादकपना है, इसलिए नहीं लेना चाहिए। हम लोग नहीं लेते, हमारे संग में सब तीनों को त्याग है। अब कितने साधु लोग लेते भी हैं, ताकतवर होता है ना, उसमें विशेष ताकत है, मतलब एनर्जी ज़्यादा है, तो बहुत को साधु लेते भी हैं। लेकिन माता जी बोलती थी कि मादक है तो नहीं लेना चाहिए हम लोगों के लिए, महाव्रतियों के लिए। तो मत्ता अपमान पदार्थ, यहाँ भी लिखा कोदो का धान, यहाँ तो कोदो का धान, छोटे छोटे चावल के दाने रहते उसको कोदो का धान बोलते हैं। वही उसकी जो घास होती है ना वो भी काली काली सी रहती है। ये घास तो चावल की पीली पीली सी रहती है, और कोदो का धान का जो चावल का जो निकलेगा छिलका, मतलब हाँ काला रहता है, लेकिन इतना कोमल रहता है एकदम, मतलब रेशम के धागे की तरह, इतना कोमल। तो पहले हम लोग के संग में वो कोदो के धान का शाहगढ़ से मंगा लेते थे। शाहगढ़ उधर खेती होती इधर, उस पर उसको ही बिछाते थे, जरा भी नहीं चुभता था। अच्छा, उसकी घास। हाँ, और बहुत ही कोमल, हद से ज़्यादा कोमल होता है वो एकदम। उसका घास है यद्यपि वो चावल के ही पौधे हैं, लेकिन मुलायम। तो अब देसी तो आजकल तो खाद सब ऐसे पड़ने लग गए। पहले तो ये वाला चावल भी देसी खाद से ही पैदा होता था, अब वो तो पैदा होना ही बंद हो गया उधर। उसमें क्या ग्राहक जो खरीदेगा वही माल मार्केट में भी आता, वही बिकता भी है, और उसको कोई खरीदता नहीं होगा तो उन्हें खेती करना ही उसका बंद कर दिया, उपजाना ही बंद कर दिया। हम लोग फिर दोबारा कहला कि चाहिए तो बोले अब तो बंद ही हो गया, नहीं मार्केट में नहीं आता। छोटे छोटे दाने, बहुत छोटे छोटे होते हैं उसके, कोदो का धान बोलते हैं उसको। तो उसमें हल्का सा मादकपना होता है। इसी प्रकार से यह व्यक्ति, अब जैसी उसकी कसा रही, अनंतान बंदी जैसी रही तो ऐसा उन्मत्तता रहेगा। अप्रत्याख्यान रहे, अब संजरण है तो जैसे बोल रहे ना, कोदो का धान हल्का सा नशा, अब पोस्ता दाना हल्का सा नशा, कषाय के अनुसार चलेगा ना। हाँ, तो अनंतान बंदी और मिथ्या तो है, तब तो समझ लो शराब वाला काम कर रहा है वो तो। और सम्यक दृष्टि हो गया तो उसके अनुसार से अप्रत्याख्यान कषाय में जो उत्तेजना होती उतनी मात्र रहेगी।
देश प्रत्याख्यान कैसा है उसके अनुसार से रहेगा। संजोरन है तो वैसा ही मादकपना रहेगा। मादक तो कई चीज़ें हैं, चाय को भी बताते हैं नशा पैदा करता है, लेकिन पागल तो नहीं होता है चाय पी के। हाँ, ये कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, कई चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा हल्का सा नाम मादकपना है। अब वो तो गुण स्थान के अनुसार से चर्चा चलेगी, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। यहाँ मुख्य रूप से मिथ्यात्व के हे तत्व बताते हुए उससे बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए बता रहे हैं। मोह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को नहीं जान पाता। अब संवेदन होने के बाद आत्म स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती है, लेकिन श्रद्धा उसकी पॉजिटिव हो गई। हाँ, मैं शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन सिद्धवत ही मेरी आत्मा है, भले ही परिणति उस रूप नहीं हो पा रही है, श्रद्धा बन गई उसकी। मोहिनी से दर्शन मुनि चायत मुनि दोनों का कथन इसमें आ जाता है एक तरह से, लेकिन अब तारतम्य से अपन चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो अनंतान मंदी कसार मिथ्या जाना चाहिए, तब कम से कम मोक्ष मार्गी तो बना। मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, मोक्ष मार्गी तो बना। प्रारंभ मोक्ष मार्ग का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से होता है, वो हो गया। अब देशव्रती बन गया तो और थोड़ा आगे बढ़ा, महाव्रती बना और आगे बढ़ा, फिर वो मतलब संजन कसाय का मंद मंदतम उदय रहेगा, शुद्धोपयोग की भूमिका आ गई। मतलब जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक मोहिनी को जीतने का ही प्रयास चलता रहता है। सीधा सीधी दर्शन मोहिनी हो चाहे चाहत मोहिनी हो, है तो मोहिनी। वो तो केवल ज्ञान होने पे होगा पूर्ण तो, लेकिन उसकी जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मोहिनी कर्म को 9वें गुण स्थान में उसकी सत्ता विच्युति होती है। क्रोध मान माया लोभ सबकी सत्ता विच्युति वही 9वें गुण स्थान में होती है। सूक्ष्म लोभ रह जाता है 10वें गुण स्थान में। जिस तरह सब उदाहरण दे दिया इन्होंने, शराब भांग कोदो को पीकर या खाकर मनुष्य नशे में चूर होकर उन्मत्त हो जाता है। चायत मोदी भी तो नशा पैदा कर ही रहा है ना, क्यों नहीं आजीवन ब्रह्मचर्य मत ले रहे हो? कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है। भले देवसाद गुरु के प्रति श्रद्धालु हैं, सब कुछ है। अब तीर्थंकरों ने तो मोक्ष मार्ग का चूंकि प्रणयन करना है तो 5 ही बाल ब्रह्मचारी मिले, बाकी सबने तो विवाह भी किया, राज्य स्थापन भी किया, गृहस्थ धर्म का भी निरूपण करना है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि विवाह हो गया तो उनकी विकृति प्रतिदिन बसी बनी रहे, नहीं, बस एक नेक चाक है बस। 96,000 रानियां हैं भरत चक्रवर्ती की और दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त में केवल ज्ञानी। तो इसका मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल उसका पूरा जीवन भर रहा। अभी भी हमने मध्य प्रदेश में जब चातुर्मास किया छतरपुर में, शादी हुई मतलब छोटी उम्र ही, अभी एक संतान चलो हो गई, आजीवन ब्रह्मचर्य, छोटी उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य होते हैं। अब ये तो नहीं बताया कि इनके 100 पुत्र इनके थे, 50 उनके थे, 100 इनके थे, 1000 इनके थे। आयु भी तो बहुत लंबी लंबी होती थी। मान लो उन्होंने महीने में 20 दिन ब्रह्मचर्य ले लिया, 25 दिन ब्रह्मचर्य ले लिया, तो भाई आयु भी तो बहुत लंबी है। तो संतानोत्पत्ति तो कोई ऐसा ही नहीं है। और मुनि उसमें लिखा है, जिनेन्द्र भगवान के कथन में श्रावक धर्म का निरूपण है, उसमें अनगा धर्म सागा धर्मामृत लिखा हुआ उनका। सागार धर्मामृत में एक श्लोक है, उसमें लिखा मुनिम जनयितुम विवाह कर्तव्यम, मुनियों को उत्पन्न करने के लिए विवाह करना। अब आप विवाह ही बिल्कुल बंद कर दो, सब बाल ब्रह्मचारी बन जाए तो मुनि की उत्पत्ति भी कहाँ से होगी? मुनि भी कहाँ से उत्पन्न होंगे? तो तीर्थंकरों के पुत्रों की भवावली पढ़ो, उनके सब अधिकांशतः हाँ व्रति त्यागी बनते गए। नहीं व्रति त्यागी बने तो उनका जीवन बहुत सात्विक रहा, निर्मल रहा, संयमित रहा। तो लेते हैं छोटे छोटी उम्र में, कोई ने 25 वर्ष का व्रत ले लिया, फिर पिछी परिवर्तन होता है तो पिछी लेते हैं। कोई एक दिन सिर्फ महीने में छूट रखते हैं, बाकी दिन ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी संख्या बहुत है, क्योंकि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ना पीछी उसी को देते हैं जो संयम धारण करता है, उसी को देते हैं पीछी। ये उत्तर भारत में क्या वो पैसे मिल जाए हम उस चक्कर में बोलियां कराते हैं, और संयम हमको संयम पूर्वक दें तो कोई लेने को तैयार नहीं भैया। जब कोई लेने को तैयार नहीं तो भैया जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो, पीछे तो परिवर्तित होगा ही। उस साइड में ले लेते हैं ब्रह्मचर्य व्रत, तो उधर इसी विधि से पीछे हम लोग जब तक मध्य प्रदेश में रहे, बोली से हमारी पीछे परिवर्तन नहीं हुआ, संयम से हुआ। कोई ने 25 दिन का, कोई ने 27 दिन के, कोई ने 20 दिन के,
ऐसे ब्रह्मचर्य जिनने ज़्यादा लिया उनको, जैसे मेरी मिल गई, फिर उसके बाद सेकंड वाले उनको मिल गई, जैसे थर्ड मिल गया। मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। दर्शन मुनि चारित्र मुनि दोनों ही स्वभाव परिणमन को नष्ट करते हैं। इसलिए हम आचार्यों ने तारतम्य के अनुसार से 3 शब्द दे दिए, शराब, भांग और क्रोध। अब इनसे, इनके दुष्प्रभाव से बचना है तो लौकिक जीवन भी तब शराब पीता रहे तो क्या समदर्शन हो जाएगा क्या? मद्यमांस मधु का त्याग करे, 5 उदंबर बल फल का त्याग करे, तब समदर्शन प्राप्त करने की योग्यता आती है। ये चीज़ है तादात, धर्म और धर्मी में तादात्म्य संबंध है, बता रहे हैं। आचरण शुद्ध नहीं है और मेरा तो मन शुद्ध है, मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्यरंजन हूँ, ये तो ठगना हो गया। आत्मवंचना हुई और परवंचना भी हुई, दोनों ही। हाँ, धर्म और धर्मी में तादात्म्य संबंध है। धर्मी के अंदर वैभाविक परिणमन हो रहा है तो धर्म भी तो विवाह हुआ। यदि धर्म आपका मतलब क्रोध मान माया लोभ परिणति चल रही है और कह दो वो तो हम तो थोड़े, आत्मा तो कभी क्रोध करता ही नहीं है, आत्मा का स्वभाव क्रोध करना है ही नहीं, इसलिए मैं, हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा? अब नई विवक्षा से सब कुछ है, स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है लेकिन पर्याय तो परिवर्तित हो रही है ना। वही सोना विभाव रूप परिणमन करता है। किट काल में सहित था, पहले खान में था तो, और निकल गया, तरासा उसको शुद्ध किया, शुद्ध हो गया। इसी तरह जीव द्रव्य की चर्चा आती है, अनादिकाल से तो अशुद्ध ही है लेकिन प्रयास करते हैं तो फिर वो शुद्ध बन जाता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। आगे, वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। वपुर गृहम धनम दारा। अब इन्होंने नई विवक्षा दी नहीं है, जो बड़ी बड़ी टीकाएं जो शास्त्रों की होती है उसमें करते हैं। यहाँ तो इन्होंने सीधे लिख दिया कि शरीर, मकान, धन, दारा माने पत्नी, पुत्र, मित्र, शत्रु, इनके प्रति आप मैं और मेरापना मत रखो। ये आपके स्वभाव नहीं है। शरीर भी आत्मा से भिन्न है, घर मकान तो भिन्न नजर आ ही रहा है, पुत्र मित्र शत्रु आदि सब भिन्न है ही हैं। तो तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है, फिर इसमें मैं मेरापना क्यों रखते हो? इसके प्रति मोह बुद्धि छोड़ो। माने इनमें अविनाभाव संबंध नहीं, सहयोगी संबंध है। सहयोगी संबंध, आपने टेबल पुस्तक रखी, उठा दिया तो सहयोगी संबंध हुआ ना। इसी तरह जब तक आयु है तब तक ये मेरा मित्र है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, ये मेरा मकान है, चल रहा है। आयु पूरी हुई तो रहा क्या? वही पुत्र बना क्या आगे भी? वही मकान बन गया क्या आगे भी? नहीं, सहयोगी संबंध है इनका। और संश्लेष संबंध भी द्रव्य कर्म नो कर्म का है। मैंने ज्ञाना और दसना वेदनी मुनि इनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है। जो दूध में पानी मिला दिया तो दोनों एक में एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव क्रोध मान माया लोभ जो भाव कर्म है वो भी उसका वैभाविक परिणमन है। और द्रव्य कर्म नो कर्म तो पौद्गलिक ही है, पर उनका भी संश्लेष संबंध है। ये चीज़ है। तो संश्लेष संबंध वाला हो, सहयोगी संबंध वाला हो, एक क्षेत्रावगाह संबंध वाले हो, उनको भिन्न समझना चाहिए। वो तेरा स्वरूप नहीं है। कम से कम थिंकिंग तो ऐसा करो, विचार तो ऐसा करो जिससे कि कम से कम मिथ्यात की भूमिका में हम ना पहुंच सकें। मिथ्यात अगर मेरा ही है, अरे हाँ कुछ कारण से पुत्र का वियोग हो गया, पति का वियोग हो गया, ठीक है, चारित्र मुनि के उदय से व्यथा होती है, दुख का अनुभव होता है, लेकिन फिर तत्व चिंतन करना चाहिए कि भैया हमारे रोने से वो पति हमें मिल तो जाएगा नहीं वापस। जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया तो हो ही गया, पर्याय बदल गया, वो जाने किस पर्याय में गए पता है क्या। हम आर ध्यान करके अपने उसके प्रति यदि आर ध्यान करते रहेंगे तो स्वयं भी दुर्गति के पात्र बनेंगे। और भावना उनके प्रति अच्छी रखें, भाई जहाँ भी उनकी आत्मा है उनका परिणाम अच्छा रहे, उनका मोह बुद्धि छूटे, वही मोक्ष मार्गी बने। तो अब उनके प्रति पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, अपने प्रति पॉजिटिव रखो। भैया ये तो संबंध तात्कालिक है। एक दिन मैंने प्रवचन सुनाया था कि सेठ का पुत्र मर गया तो उन्हें कोई विकल्प ही नहीं किया, और एक दिन सटकर्म से थोड़ा वंचित रह गए
तो रोना शुरू करा। क्या है गृहस्थ जीवन में भी कैसे तत्व ज्ञानी मौजूद थे पहले, और अभी तो साधु ही नहीं बन पा रहे हैं गृहस्थ। क्या जरा सा हमारी एक कोई पुस्तक ना मिले ना तो देखो, अरे यार वही दिमाग घूमता रहा, कहाँ रख दी मैंने तो बहुत अच्छे नोट्स तैयार करे थे, कहाँ कॉपी चली गई मेरी। भले प्रशस्त, आपका तो दूसरा आइटम है, लेकिन मेरा भी लगाव पुस्तक से, पीछी से, कहीं कमंडल से, चश्मा लगा रहे इससे भी। अंतान बंदी वाला तो नहीं है, राग तो है ना। राग कैसा भी राग हो वैभाविक ही है, वैभाविक ही परिणाम कहेंगे उसको। चाहे संजोलन क्रोध हो, चाहे प्रत्याख्यान वाला हो, क्रोध तो क्रोध ही कहला रहा है, उसको क्षमा थोड़ी कह देंगे। क्रोध को तो क्रोध ही कहेंगे, क्षमा थोड़ी कह देंगे। ये चीज़ लगाव रहता है जब तक, क्योंकि हमारे लिए काम में आ रही है, और नहीं मिलने से मेरे बाधा आ जाएगी। अब 10 व्यक्ति किताब गुम जाए, हमें बड़ा प्रतिक्रमण याद तो है नहीं, कहाँ क्या करेंगे, पर ढूंढते रहेंगे, आर्ध ध्यान तो हो ही गए हो। पर वो आर्ध ध्यान प्रशस्त निमित्त को लेकर के है, पर है तो राग तो राग ही है। यह राग आग दहे सदा ताते समावृत से ये जलाने का काम करेगी। एक तो ऐसे जलाती है कि पूरा आयु समाप्त हो गई, मृत्यु को प्राप्त करा दिया। एक हल्की फुल्की जलन हो रही, भाई रोटी सेक रहे थे, हाथ जल गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कुछ ठीक हो जाएगा बराबर। ऐसे तात्कालिक कुछ अब नहीं मिला तो चलो भाई अब दूसरी पुस्तक की व्यवस्था करेंगे, उधर से उपयोग ही हटा दिया। फिर तात्कालिक घंटा 2 घंटा या 2 दिन 5 दिन रहेगा, फिर तो उसको लेके थोड़ी बैठे रहेंगे ऐसे। और नहीं तो उसी को याद करते रहें तो वही कथा हमें हो जाएगा। एक मुमुक्षु आया, महाराज हमें दीक्षा लेनी है, तो महाराज ने कहा अपनी कुटिया जला के आ पहले, तब दीक्षा की बात करना। महाराज कुटिया हमारी बहुत अच्छी है, इतनी मेहनत से बनाई है, बहुत ही अच्छी है, ये उसमें विशेषता, ये विशेषता है, गर्मी में ठंडा रहता है, ठंडी में गर्म रहता है, इतना अच्छा है। कुछ नहीं, राग है तो वितरागता कहाँ से आएगी, 2 में से एक रहेगा। ठीक है जला देता हूँ, जला के आगे महाराज अब तो दे दो दीक्षा। जला दिया, दीक्षा हो गई उसकी। महाराज कुछ भी कहो, मेरी कुटिया तो बहुत अच्छी थी। अंतरंग की कुटिया नहीं जली, बाहर की जल गई। अंतरंग की कुटिया नहीं जली, राग तो खत्म हुआ ही नहीं। हमने मान लो दीक्षा ले ली, सब कुछ कर लिए, लेकिन मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, मेरे वैसा पालन पोषण करते थे, पढ़ाते थे। ये ऐसा यदि मोह बुद्धि रही, मेरे पिता, मेरे भैया, मेरा बेटा, मेरा ये फलाना डिकना, उस दीक्षा में सदृक्ष दीक्षा, सच्छिद्र संयम, भूल करके भी नहीं कहना। हम कितनी बार जब विनीता क्या कर दिया, तुम्हारे भैया फट, हम तुरंत डांटते, भैया टैया जाते रहे, भैया टैया दे रहे होंगे, मेरे नहीं है। मैं तो कहीं भूल करके भी किसी को, हाँ ये है कि आप हो चाहे कोई भी हो, आप विनीता दीदी कहेंगे, आप लोग किसी को भैया माता पिता के समान, मतलब एक धर्म का रिश्ता अलग होता है, एक मोहनी का रिश्ता अलग होता है। अब इनको दादाजी कहे, चाहे आप कुछ भी कह के संबोधन तो करेंगे ना। तो जो बुजुर्ग हैं उनको प्रति विशेष रेस्पेक्ट देना, नौकर भी उसको भी रेस्पेक्ट दे के बुलाना। कथानक नहीं है, वो अंधा था, सूरदास कहते हैं अंधा। मंत्री आया तो उसको आवाज़ से, मंत्री की आवाज़ अलग तरह की, राजा की अलग तरह की, अब वो तो और पुलिस की रहती है वालों की अलग तरह की। तो रास्ता पूछ रहे थे, भूल गए थे। राजा आया तो बहुत, सूरदास जी मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप बताओगे क्या? अच्छा राजन, मैं जरूर आपको रास्ता बताऊँ। अरे मैं राजा हूँ, आपने कैसे जान लिया? उनकी वाणी से उसने तुरंत पूरा डिटेल बताया कि आवाज़ से मैं पहुँच गया कि एक ये अमुक था, ये अमुक था। वैसे पूरी कथानक नहीं सुना रही पुस्तक देखना में, तो एक एक का परिचय दे दिया। वो मंत्री था, वो आपका द्वारपाल था, या आपका मिलिट्री वाला व्यक्ति था, सब बता दिया उसने। कैसे जान लिया तुमने? बोली से मैं पहचानता हूँ कौन। एक चीज़ है, क्या है मतलब उसमें उस प्रकार का गुण धर्म रहता है। तो ये चीज़ है। राग जो है ना, कौन सा राग? मोहनी कर्म से संबंधित जो राग है वो छोड़ो, कर्तव्य पालन करो। पिता के प्रति भी कर्तव्य पालन करेंगे, पुत्र के प्रति भी, पत्नी के प्रति भी, पति के प्रति भी कर्तव्यशील रहेगा, उसका संवेदनशील निर्मल बना रहेगा। लेकिन राग, हाँ कर्तव्य करो उनके प्रति, लेकिन मोह नहीं करना। मेरा बेटा, मैं तो इसी का पक्ष लूँगा, अरे पड़ोसी गलत है, मेरा बेटा कुछ नहीं करता। मान लो शराबी पी रहा है कोई,
नहीं मेरा बेटा नहीं पीता, कुछ नहीं, मेरा बहुत अच्छा लड़का है, बहुत कि सबको बना के देखो, बताना मत किसी को। ये क्या है? मोह बुद्धि। इतना से अपराध को भी बड़ा अपराध कह करके उसको फटकारना, मतलब बताना, उसको सदगुरु कह रहे हैं आचार्य। और जो शिष्य का पीठ शाबाशी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरा शिष्य बहुत अच्छा है, मेरा मैंने दीक्षा दी इसको, बहुत अच्छा है, सदोष है तो भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसको खल गुरु माने दुष्ट दुर्जन गुरु, खल माने दुर्जन, उस गुरु को दुर्जन बता रहे हैं जो निरंतर अपने शिष्य की प्रशंसा ही करता रहता है, उसको शाबाशी देता रहता है, उसके दोषों का निष्कासन करता ही नहीं है। जो पढ़ते जाएंगे दोस्त, जरा सी तारीफ मिली हो तो ऐसे हो जाता है, जब तक कमी निकलती रहेगी खुद भी सब करके रहेगा। यही बात है। हम लोग जब घर में थे, जब एक संस्मरण सुनाया हमारे परिवार में, समझ लो पूर्व पर्याय की अपेक्षा दादी जी ने, देखो तुम लोगों को ना स्कूल में किसी का सामान नहीं उठा के लाना कभी भूल करके भी, चोरी का पाप लगता है। उन्होंने बताया कि अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया, हमारे चाचा जी थे पहले की अपेक्षा से, तो स्कूल में से कोई पेंसिल ले आया। अब दादाजी ने कहा कि भाई, मतलब पूर्व पर्याय की अपेक्षा था, तो कहा कि भाई मैंने तो दिलाई नहीं थी, कहाँ से लाया तू पेंसिल? बतावे नहीं, डर के मारे कप मार लगा, भाई क्या अगर मार पड़ेगी, कैसे बताऊँ, मैं तो दूसरे का लेके आ गया, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैं लेके आ गया, वहाँ पास में बैठा था, उसकी उठा ली। वो ना इतना बड़ा वो कटारी निकाल के ले आया, बोल नहीं तो अभी तेरे को यहीं कत्ल कर दूंगा। कब कहा भैया, वो बोले उस समय से लेकर के बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, लेकिन कभी भी किसी का 1% भी इधर से उधर माल कराना चोरी जिंदगी में कभी भी नहीं करी, करी नहीं। हाँ, आजकल के साइंस में ये मत चला देना, आज के साइकोलॉजी ये बात नहीं बताती। पहले दंड नीति चलती थी, अब तो साम दाम दंड भेद, अब तो दाम भी नहीं, बस साइकोलॉजी माने उनको शांतिपूर्वक कहो भाई बेटा करना तेरे को ऐसा चाहिए, अब तू जान बस छोड़ दो, डाकू बने तो बनने दो। लेकिन डांट फटकार करने से तो वो कहीं जहर खा के मर जा रहे हैं, कहीं फांसी ला के मर जा रहे हैं, कहीं काया जा रहे हैं, कहीं हो जा रहे हैं। हल्की सी डांट भी शिष्यों को सहन नहीं हो रही आजकल। तो हम तो ऐसे ही करेंगे, आपको जो करना हमारे तो ऐसे ही अभ्यास हम सही करते रहेंगे, करते रहो भैया। समझा दे, एक दो बार समझा तो 2 बार समझा तो। और हम लोग को तो स्कूल कॉलेज में भी आई, एक विसर्ग जरा सा छूट गया, कहीं पर एक बिंदी क्लियर नहीं नजर आ रही है, हलंत कहीं पर लिखा तो पर लाइटली दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं, 0/100 पूरा काट देंगे एकदम। तो आज ये स्थिति है कि हर चीज़ में संभल के बोलना, संभल के काम, क्योंकि जानते हैं कि भाई इसमें हल्की सी मिस्टेक भी बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है, हल्की मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है, दिमाग में बसा हुआ है। जब तो 8वीं कक्षा में रह करके भी और BA MA वालों का कॉपी करेक्शन करने की योग्यता आ गई थी, पूरा व्याकरण मजबूत है, समझ में आ जाए यहाँ ये गलत हो, यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, कारक प्रकरण सब मालूम रटा है। तो कॉलेज में कभी कभी हम लोग को कॉलेज प्रिंसिपल थी, वो संस्कृत की टीचर थी, प्रोफेसर प्रिंसिपल नहीं, तो पढ़ाने आती थी, कितनी बार उससे थोड़ी वैसे होता है, फिर हम लोग उसको बराबर नहीं दीदी यहाँ पर ऐसे, हाँ ये बराबर सही। तो वो क्योंकि व्याकरण बहुत मजबूत, आजकल तो सर्विस ऐसे मिल जाती, घूस दे दिया, थोड़ा पैसे से दे दिए, गवर्नमेंट सर्विस मिल गई, चलो ठीक है, योग्यता नहीं रहती पढ़ाने को। आप ऐसा करो, परीक्षा में हम सब आप लोगों को खुद बता देंगे, चिंता मत करो, अच्छा नंबर आ जाएगा। तो हमने जाकर के सीधे प्रिंसिपल से शिकायत कर दी कि मैं परीक्षा में पास करने के लिए नहीं इस कॉलेज आती हूँ, मैं नॉलेज के लिए आती हूँ, ये इस टाइम पर पहुँचती ही नहीं क्लास में टीचर संस्कृत वाली। तब उनको तब वो जैसे देखती कि अब हमारे पास आ रही है, वो फट निकल जाती, क्लास में आ जाती फटाफट। अरे नॉलेज के लिए पढ़ो ना, पास होने के लिए थोड़ी पढ़ना है। आजकल के टीचर भी ऐसे ही हो जा रहे हैं, लेकिन अपने को बचपन से ही ज्ञानार्जन का अभ्यास रखना, और थोड़ी सी मिस्टेक अगर हो गया तो हो गया, नहीं नेगलेक्ट मत करो, अपनी गलती को भी गलती मानो, आपसे थोड़ी सी भी गलती उसको हाँ भैया हो गया स्वीकार कर लो। ये क्या होता है, ये बड़े बड़े गलतियाँ लोग करते रहते, मैंने हो गया तो क्या हो गया, नहीं, उसके प्रति इच्छा में दुक्कड़म बोलो, उसके प्रति भी पश्चाताप की भावना लाओ,
हो, नहीं तो सम्यक दर्शन 8 अंगों सहित जो बता रहे ना, शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि पर रहेगा क्या है, सब दोष आ जाएंगे सब। शंका कांक्षा विचिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्तवा संस्तो, अरे संस्तो तो अच्छी चीज है नहीं, मिथ्यात्व की प्रशंसा नहीं करना। मिथ्या दृष्टि है तो उसको भी स्थितिकरण के द्वारा कैसे माने प्रशंसा, जिसको विरोधाभास अलंकार बोलते हैं ना, पहले तो उसकी प्रशंसा करना, बहुत बहुत अच्छा है, तेरे अंदर योग्यता है, जब ही तो गणधर बना दिया भगवान, गौतम को लेके आए, कारिकाएं तो बताई मुझे आपसे। क्यों भैया, वो तो दासांग के पार्टी थे, उनको क्या कारिका का अर्थ नहीं आता था क्या? और गौतम ब्राह्मण के पास क्यों पहुंचे, वो सौधर्मी क्यों पहुंचा? पहले तो उसकी प्रशंसा, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, बहुत अच्छा है, और मैं एक कारिका लेके आया हूँ, आप भी बता सकते हो, और कोई नहीं इसका अर्थ बता सकता है। प्रशंसा की भूमिका बना दी, फिर उसको सीधे से मार्ग पर ले आए। ऐसे बच्चों को तो पहले तो बहुत बेटा प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा है, उसकी प्रशंसा करो, बेटा देख ऐसा नहीं करना है, धीरे से, तब वो समझेगा, नहीं तो आपकी बात को महत्व ही नहीं देगा। शुरू से आंख दिखा दिया तो भाग जाएगा। चीज़ है, जैसा पात्र हो उसी प्रकार से देखना चाहिए। ट्रीटमेंट उसका उसी पे, जैसा रोगी है डॉक्टर उसी पर उसको ट्रीटमेंट देता है। ऐसे वपुर गृहम धनम दारा पुत्र मित्राणि सत्व सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये सब अन्य स्वभाव वाले हैं। मूढ़, जो मूर्ख है, मोही प्राणी है, वही स्वानी या मेरा, मैं इस रूप, या मेरा है और मैं इस रूप हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंच हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव हूँ। ये भी तो गलत हो गया ना। अब इनको उन्होंने डिटेल नहीं दिया। अब न्याय ग्रंथ जो पढ़ेगा ना, इसका बहुत लंबा अर्थ हो जाएगा। ये बताएगा उपचरित व्यवहार न से, तो सम्यक दृष्टि भी कहेगा, अच्छा एक सम्यक दृष्टि भी कहेगा, वो आदिनाथ भी कहेंगे ये मेरा भरत पुत्र है, ये बाहुबली पुत्र हैं। हाँ, वो भी मतलब जैसा उपचरित व्यवहार ने से हम जग ये परिचय देंगे कि ये मेरा पुत्र, ये मेरा मकान, तुम्हारा मकान नहीं है, और दूसरा कोई कहता है मेरा मकान दे देना, हाँ भाई मेरा तो है ही नहीं, सही ले जाओ, दे दोगे क्या? तुम्हारे नाम से रजिस्ट्री है तुम्हारा, तो फिर क्या करो, कोर्ट कचहरी तक कर दोगे, भाई मेरी जमीन है। तो न्यायशील है वो, उस समय अन्याय नहीं कर रहा है। उपचरित व्यवहार ने से शरीर भी मेरा, घर भी, धन भी, स्त्री भी, पुत्र भी, शत्रु भी, ये सब मतलब उपचरित व्यवहार ने की अपेक्षा। अभी भी पांडवों की प्रशंसा होती है, कमठ की ही निंदा होती है। भाई कमठ भी तो एक जीव था, क्यों निंदा क्यों कर रहे हो? पर्याय की अपेक्षा से उसने गलत कार्य किया, उसके कार्य गलत कार्य की निंदा है, जीव द्रव्य की निंदा नहीं है। उपचरित व्यवहार नहीं ये कहेगा। और अनुपचरित व्यवहार ने से हम कहेंगे भाई मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, सब कहूँगा। तो नए विवक्षा से सारा जो भी हम जैसा आगम है उसी प्रकार से कथन कर रहे हैं, तो गलत नहीं। इन्होंने सीधे लिख दिया ये मेरा पुत्र आदि है, कहेगा तो मूढ़ है, अज्ञानी है, मोही है। इसका मतलब शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से ये चर्चा है। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से की अपेक्षा से तो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय हो गया। हाँ, उस विवक्षा से इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं। स्वरूप तो मेरा है ही नहीं है, बिल्कुल अलग चीज। आगे दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्व कार्यवशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। एक तरह से द्रव्यार्थिक ने मैंने द्रव्यान योग के ग्रंथ माना जाएगा। ये द्रव्यान योग में द्रव्य की चर्चा की, द्रव्य को मुख्यता देते हैं, पर्याय को गौण करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि कोई वृक्ष है, सभी देशों से और दिशाओं से, बहुवचन लगा दिए ना, तो अनेक दिशाओं से और अनेक देशों से पक्षी आते हैं। कगा माने पक्षी, एत्य माने आकर, संवसंती माने बस जाते हैं। नगे नगे वृक्ष वृक्ष पर, नग का यहाँ पर अर्थ वृक्ष लिया है। बहुत सारे वृक्ष है, कोई किस पर बैठ गया, कोई किस पर, रात्रि वही व्यतीत करते हैं। फिर अब प्रातः काल हुआ, सूर्योदय हुआ, स्व सकार जिसका जहाँ पर इच्छा हुई वहाँ चले गए। हाँ बस वही है। प्रगे प्रगे भिन्न भिन्न दिशाओं में
प्रगे प्रगे दिक्षु, प्रगे पर में अलग अलग गमन हो जाता है उनका, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग देशों में उड़कर चले जाते हैं। बस इसी तरह जो परिवार है वो भी वृक्ष का प्रतीक है, जो अपना परिवार है वो भी वृक्ष का प्रतीक है। अब कोई तो स्वर्ग से अवतरित हुआ होगा, कोई कहाँ से होते, हमें पता है क्या कि मेरा पुत्र कौन से गति से यहाँ पैदा हुआ, जो उस जिस गति से हम भी कोई उसी गति से आए, वही बात नहीं है। नाना प्रकार के रिश्तेदार हैं, नाना बाबा काका दादा दादी, तो सब तो विभिन्न दिशाओं से ही आए हुए माने जाए, विभिन्न पर्यायों से आए हुए। बसेरा यहाँ हो गया आयु पर्यंत, वहाँ रात्रि पर्यंत, आयु पर्यंत मेला एक जगह लगा है, फिर कहाँ जिसके पूरी उसे अपने अपने उड़ते गए उड़ते गए उड़ते गए, उड़ कर चले गए, कहाँ चले कुछ पता ही नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं रहती। क्या है कहाँ, तो इतना ऐशो आराम का जीवन राजा महाराजाओं का, और भोगों में लिपटे रहे, भोग लिप्सा पूर्वक मरण किया, चले गए। बताओ, राजा श्रेणिक ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन वो एक अपराध कर लिया, मुनि महाराज के प्रति द्वेष भाव। इसलिए मुनि निंदा को सबसे बड़ा पाप बताया है। मान लिया कि कोई मुनिराज निंदी कार्य कर भी रहे हैं, चतुर्थ काल से पुण्य और पाप दोनों, द्रव्यलिंगी मुनि भी आया है और भावलिंगी भी चर्चा चली आ रही है। अब बहुलता और अल्पता वो चीज़ अलग है। अब वो जो निंदनीय है वो तो निंदनीय बन करके अपनी दुर्गति बना ही रहा है, लेकिन उसने जो पाप मान लिया, उसने एक दिन कोई पाप किया और उसके पाप का प्रचार प्रसार आप गांव-गांव में गली गली में जहाँ जहाँ गए निरंतर कर रहे हो, लगातार कर रहे हो। अब पापी ज़्यादा कौन? उस कीचड़ को अपने माथे में आपने रिजर्व किया, अपने माथे में रिजर्व किया और दूसरे के माथे में भी उसी कीचड़ को फेंक फेंक कर घुसा दिया। ये है एक कथानक आता है ना, रहीम कबीर का है, किसका है पता नहीं, उसका बेटा क्या था कबीर का, हाँ कमाल, हाँ आपको नाम खूब दिया, हमें याद नहीं रहता कुछ भी। अब वो कथानक आता है, स्कूल की पुस्तकों में भी आता है कि औरतें नदी में स्नान कर रही थी, तो जब व्यास जी का जो भी हो, तो वो मतलब निकले ना, तो जब बुढ़ा व्यक्ति निकला, उसके पिताजी निकले, दादा निकले, तो वो ऐसे जैसे स्नान करती रही, वो तो अपनी सौम्य दृष्टि से निकल गया, उधर देखा भी नहीं। और जवान था वो, ये आया, जैसे आया दूर और जल्दी सब अपना शरीर आंगों सब ढक लिया। तो क्या करने का, अरे कैसी औरतें हैं, मेरे को देख के ढक लिया, पहले तो ऐसे स्नान करती रही। तो वो बता रहे, नहीं गलत बोल दिया मैंने, जो बुढ़ा था ना, जो जवान था वो निकला तो वो नहाती रही, और जो बुढ़ा था ना उसके अंदर विकार था। तो उस औरतें ने क्या कहा, तुम शरीर से वृद्ध हो, वो शरीर से वृद्ध हो, लेकिन परिणामों से वृद्ध नहीं हो। और जो जवान निकला वो शरीर से जवान है, लेकिन परिणामों से वृद्ध है, मतलब संयम है उसका जीवन में। अब वो कहानी लौकिक कहानी में गड़बड़ जाता है, लेकिन अब देखो यही चीज़ तो है ना, अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाओ। पुत्र के प्रति, पत्नी के, सबके प्रति कर्तव्य पालन कर रहे हैं, एक जब तक परिवार में है जब तक तो उनको देखना पालना पड़ेगा ही रहेगा, लेकिन गहरा अनुराग किसी पर मत रखो। बार बार बताती हूँ, मक्खी मिश्री पर डली पर बैठी और एक चाशनी में बैठी, डूब गई। हाँ, संसार में डुबाएगा कौन? वो चाशनी जैसा राग, चाशनी जैसा राग है तो संसार में डुबाएगा। और मिश्री की डली आना, संजन कसा है, सम्यक दृष्टि का राग है, कोई वो मिश्री की डली का कुछ नहीं, बिगाड़ नहीं हुआ कि ज़्यादा स्व का। अब ये इसका अर्थ हो गया ना पूरा। एक और आगे, विराध का कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति, त्र्यंगुलम पातयन् पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। अब ये बता रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, मारता है उसको, विराधक कहलाएगा वो जिसने हत्या करी। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उसको विराधक है ऐसा सोचता ही नहीं है।
मैंने ये मेरे को मारने वाला है, मेरे को पीड़ा देने वाला है, उसके प्रति शत्रुत्व भाव नहीं रखता। उसने तो शत्रुता करी, लेकिन सम्यक दृष्टि शत्रु और मित्र दोनों को साम्य भाव से देखता है। भाई मैंने पाप पूर्व में किया, तब तो शत्रुवत मेरे साथ व्यवहार करा रहा है, तो मेरे पाप के उदय से ही इसकी बुद्धि खराब हुई और इसने मेरा बिगाड़ किया। मेरा ही पाप मुझे दुखी कर रहा है, ये तो बाह्य निमित्त बना, ये चीज़ है। इसलिए उसको विराधक नहीं कहेगा। यहाँ क्या बता रहे हैं? अपकार करने वाला मनुष्य, वही मनुष्य, मारने वाले मनुष्य के लिए कथम परिकुप्यति, क्यों क्रोध करते हो? क्रोध अपने पापों पर करो ना। मैंने पूर्व में ऐसा पाप किया तो दरिद्री बना, सब मेरे को जो हिस्सा मिलना चाहिए अपने मकान का, धन का, वो भी नहीं मिला। क्यों? पूर्व में हमने किसी के प्रति डकैती डाली होगी, तो आज इसने मेरे पर डकैती कर दी। पहले मैंने कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा, तो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये चीज़ है। 3 अंगुले का भूमि पर खोदने के लिए गिरा हुआ मनुष्य पैरों के द्वारा स्वयं लकड़ी के बेत द्वारा गिराया जाता है। अब क्या किया? भूमि खोद रहा था, फावड़ा बोलते हैं ना, उसमें 3 कोई ऐसा लिख रहा रहता है, नुकीला नुकीला, खोदने के लिए गिरा। अब वो भूमि को खोद रहा है, लेकिन स्वयं भी तो गिर रहा है ना। नीचे गड्ढे में उतर उतर के तो आगे जमीन खोदेगा, इतनी ऊंचाई पर वो नीचे तो जैसे जैसे गड्ढा जैसे गड्ढा गहरा हो रहा है, वो भी उस गड्ढे में नीचे उतर उतर करके तब मिट्टियों को उखाड़ेगा, निकालेगा। समझ में आए ना? अब ये क्या बता रहे हैं? तू दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा तो स्वयं भी गड्ढे में गिरेगा। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं भी गड्ढे में गिरता है, ये बता रहे हैं। तो ये चीज़ है। उदाहरण है, उदाहरण तो उदाहरण की तरह ही रहेगा। यहाँ तो अपने लौकिक कार्य के लिए कोई नियम बना है, उससे तो कोई पाप वाला कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन एक लौकिक उदाहरण देके वो विषय समझा रहे हैं, दृष्टांत के द्वारा दाष्टांत की चर्चा कर रहे हैं कि तुम किसी के जीवन में गड्ढा मत खोदो। यहाँ इस मिट्टी को खाड़ने की चर्चा नहीं है, ये तो दृष्टांत में है। हम किसी का अपकार अपनी तरफ से न करें। दूसरा मेरा अपकार कर रहा है तो मेरे पूर्व भाव के कर्म के उदय से हुआ। नहीं तो सीता महारानी रामचंद्र जी को जेल में डलवा देती। वह तो मैं तो कोई अपराध मैंने किया ही नहीं है, फिर मेरे को बिना अपराध के क्यों जंगल में छुड़वाया उन्होंने? राजा होकर के इतना बड़ा अपराध किया, पत्नी निरपराध है तो भी उसको जंगल में छुड़वा दिया। नहीं, वो तो राम को ये कहती है, सेनापति से कहती है। सेनापति ने पूछा, हाँ, जैसे लोकापवाद से मेरे को छोड़ दिया, ऐसे लोकापवाद के बसीबों के धर्म को मत छोड़ देना। ये चीज कितनी हित की भावना बताओ। वो धवल सेठ तो समुद्र में गिरा दिया, उसको श्रीपाल को गिरा दिया, और श्रीपाल क्या कर रहा है? मेरा धर्मपिता है, मैंने धर्मपिता बनाया था। कहानी तो बहुत लंबी, सबको आपको मालूम है। लास्ट में क्या, जब भेद खुल गया सब, तब भी कहता है नहीं, मैंने इसको धर्मपिता माना है, ये मेरा शत्रु नहीं है। पंखा चल रहा है, उस पर उपचार कर रहा है, शीतोपचार कर रहा है कि बेहोश हो रहा है बार बार, तो उसको मूर्छा इसकी दूर हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए, उसको स्वस्थ की रक्षा कर रहा है। ये भक्षक था और भक्षक का ही वो रक्षक बन रहा है। भक्षक ही बना तो मारने की समुद्र में तो पटक ही दिया था। उसकी पत्नी के प्रति उसका गलत व्यवहार भाव हो गया था। कौन थी? रैन मंजूषा थी क्या, गुण मारा थी क्या, जो भी हो। हाँ, उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया था, लेकिन देवी देवता ने रक्षा करी। नमोकार मंत्र का स्मरण किया, उसके निर्मल शील द्रव के प्रभाव से, शील के प्रभाव से शासन देवी देवता प्रकट हुए और धवन सेठ की अच्छी पिटाई करी, क्षमा मांगी उसने। फिर आज क्यों नहीं आते? मेरा परिणाम भी उतना निर्मल जितने अंश में होना चाहिए नहीं है, पावरफुल नहीं है। तीर्थंकर का पावरफुल पुण्य था तो गर्भ कल्याणक भी हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, सब इंद्र आ गए, इकट्ठे हो गए। आपके तो कोई कल्याणक नहीं बन रहे, क्यों भाई? पुण्य नहीं है उस प्रकार का। स्वयं दंडन पाते थे, वो दंडे का सारा ले लेकर के स्वयं ही नीचे उतर आता है, सारा लेके नीचे नीचे पैर रखता जाता है। ये हिंदी पढ़ लो, नहीं तो इसकी और पढ़ो। जैसे 3 अंगुल जैसे 3 अंगुल घास आदि उठाने के लिए 3 अंगुलियों के समान बने हुए लकड़ी के या लोहे के औजार से या फावड़े के जमीन पर
कूड़ा कचरा उठाते, धरते या पृथ्वी को खोदते समय मनुष्य को खुद झुकना पड़ता है। इसी तरह अपना घात या हानि करने वाले को स्वयं अपने बुरे कर्म का दंड मिला करता है। जो दूसरों की हानि करता है उसकी हानि कर्म के उदय से अवश्य होती है। जो जैसा करता है वैसा ही सुख दुख भरता है। फिर बुद्धिमान मनुष्य तो अपने अपकार करने वाले पर क्यों व्यर्थ क्रोध करता है। तेरा अपकार करने वाला मनुष्य को अपकार का दंड स्वयं अवश्य मिलेगा, स्वयं मिल जाएगा। हम क्यों उनके प्रति बुरा व्यवहार रखें, हम क्यों भी बुरा व्यवहार रखें। यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है, स्त्री आदि में राग और शत्रुओं में द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या अहित करता है जिससे उस राग द्वेष को अकरणी बतलाया है। देखो, ग्रंथकार पाप की चर्चा पाप रूप में करेंगे, पुण्य की पुण्य रूप में करेंगे। लेकिन जैसे कि आता है, आदि पुराण की रचना करी जिन्होंने करी, जिनसेन स्वामी ने, जिनसेन आचार्य ने। अब जब मरु देवी के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया, एक एक अंगोपांग का, लोग कहने लगे साधु को लिखने लायक है, चाहे ऐसे लिखना चाहिए क्या। उनके प्रति गलत कुछ दोषारोपण कर दिया। फिर उन्होंने खड़े होकर के श्रृंगार रस पर प्रवचन चालू कर दिया। उनकी तो वही वीतराग छवि रही, सामने वाले विवल हो गए, विकार से घायल हो गए। तब सबने क्षमा मांगी। वस्तु स्वरूप का निरूपण करना कोई बुरा नहीं है, वस्तु स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। अब जो सौंदर्य है वो सौंदर्य का वर्णन, श्रृंगार रस का वर्णन कर दिया तो कर दिया। वो श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए भी स्वयं उसमें रचपच नहीं रहे, उससे पृथक हैं। ये तो और उनकी प्रशंसा है कि इतना सब कुछ है, पर उसको जैसे कि इनका होता है जम्बू स्वामी का, एक से एक सुंदर देवांगनाओं के समान स्त्रियां उनके विवाहित भी हो गई, तो भी उनके प्रति बिल्कुल उदासीन। इसी प्रकार जिनसेन आचार्य कर रहे हैं मरुदेवी का चित्रण, लेकिन पूर्णतः उदासीन है, विकार है ही नहीं बिल्कुल, ये चीज़ है। और भी आता है, वो अंधे व्यक्ति जन्मांत था और कहा था कि विवाह होकर के भी जो ब्रह्मचर्य व्रत पालता है उसको देखने से उसकी दृष्टि आ जाएगी। देखो विजय देखो क्या है, मतलब एक दिन भी भोग सेवन मतलब नहीं सेवन किया, स्त्री सेवन, ब्रह्मचर्य ही रहा। क्या कृष्ण पक्ष में एक का कृष्ण पक्ष का नियम था, एक का शुक्ल पक्ष का नियम था, अब करे क्या। इस प्रकार की परिणति बनाना पर्याय बुद्धि ठीक है। कभी कोई मौका है तो चलो चर्चा हो गई, कह दिया भाई, लेकिन उसके प्रति मिच्छा में दुखड़म ये बोलना भाई मेरी बुद्धि तेरे ऐसी कभी भी ना हो, हमारे तरफ से किसी का सबका भला हो, मेरे द्वारा किसी का बुरा मत हो। दूसरा मेरा बुरा कर रहा है तो अपना पाप बंध रहा, मेरा टैक्स चुक रहा है, हमारा तो टैक्स चुक रहा है, उसकी पापी कटरी बंदरी बांध। अपन ध्यान नहीं देंगे तो अपने निर्जरा होगी, उसके कर्म देंगे। हम यदि बदले में द्वेष भाव रखेंगे, तो अपने भी कर्म। हाँ ये चीज़ है। इसलिए हम बता रहे हैं कि दूसरे का अपकार मत करो। हम वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, उसके व्यवहार का स्मरण तो आएगा, ज्ञान तो ज्ञान काम करेगा, स्मरण तो आएगा, लेकिन मैं भी उसके प्रति वैसा ही करूँ, ये चीज़ नहीं आना चाहिए। प्रतिशोध की भावना नहीं आनी चाहिए, उसमें दोष हो जाता है। प्रतिशोध की भावना आएगी, दोष हो ही जाएगा। स्मरण तो ज्ञान तो अपनी भूमिका देगा ही देगा। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र रचा गया तो पूरा ही रचा गया। खलनायक को खलनायक ही बताया गया, सुनायक को सुनायक ही बताया गया। रहने देते हैं, 9:45 बज गया।